जय श्री कृष्ण साथियों। हमारा चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक है। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और हर एक अहीर तक पहुंचा दें। साथियों, मैं राव सचिन इंजीनियर और एक बार फिर हाजिर हूं यदुवंश के महान इतिहास की गाथाएं लेकर। आज बात करेंगे बुंदेलखंड के सबसे बड़े रियासतों में से एक यादवों के नए गांव रिबाई स्टेट की। बुंदेलखंड अहिरवाड़ा के महोबे जिले से सटे छतरपुर पर स्थित नए गांव प्रतिष्ठित और धनवान प्रिंसली स्टेट था, जो बुंदेलखंड प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। एक समय था जब नए गांव समस्त बुंदेलखंड प्रेसिडेंसी की राजधानी हुआ करती थी। आइए इस राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। 16वीं सदी के आसपास भी इस क्षेत्र पर दाऊ अहीरों का ही शासन था, जो पन्ना राज्य के सामंत थे। परंतु निरंतर मुस्लिम आक्रमण के कारण यह यदुवंशी घराना कुछ गांव तक सीमित हो गया था। परंतु कुछ सालों के बाद सन 1807 के बांदा के नवाब को हरा इसी घराने के वंशज अहीर राजा ठाकुर लक्ष्मण सिंह ने तलवार के दम पर अपने राज्य के क्षेत्र का विस्तार किया और स्वतंत्र रेबाई स्टेट की स्थापना करी और जुदेव की पदवी धारण करी। हालांकि 1808 में खराब स्वास्थ्य के कारण राजा साहब का स्वर्गवास हो गया। बुंदेलखंड तथा चंबल संभाग में दाऊ अहीर क्षत्रियों के 84 गोत्रों के भिन्न भिन्न ठिकाने और घराने आबाद हैं, जो अपना निकास मथुरा स्थान और भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र जी से मानते हैं। 1808 में राज परिवार के उत्तराधिकारी और राजा लक्ष्मण सिंह के सुपुत्र युवराज जगत सिंह जुदेव राजगद्दी पर नसीन हुए। इन्होंने कई जन कल्याण के कार्य किए, सूबे में और सवाई की पदवी धारण कर 31 वर्षों तक राज किया। 1839 में रेबाई स्टेट के तत्कालीन राजा श्री सवाई जगत सिंह जुदेव की मृत्यु के बाद रेबाई रियासत खतरे में पड़ गई थी। दूसरी रियासत वाले रेबाई रियासत पर आक्रमण कर हथियाने की लालसा पाल रहे थे। इस मुसीबत के वक्त राजा सवाई जगत सिंह जुदेव की रानी ठकुरानी दुलियाबाई ने शमशीर हाथों में ले रियासत की कमान अपने हाथों में ली और अखंड हौसले के साथ राजगद्दी पर बैठ रियासत और अपने परिवार की न सिर्फ रक्षा की, बल्कि उत्तर प्रदेश की सबसे महान महिला शासकों में से एक कहलाई। रेबाई रियासत की रानी हर हाइनेस ठकुरानी दुलियाबाई को ब्रिटिश काल में 10 घुड़सवार, 51 पैदल सैनिक व 1 तोप का सम्मान प्राप्त था। रानी साहिबा ठकुरानी दुलियाबाई ने रेबाई रियासत पर 12 वर्षों तक राज किया। इसके बाद जब 1851 में कुल के उत्तराधिकारी बड़े हुए, तब ठकुरानी ने अपने बड़े बेटे युवराज कुंवर विश्वनाथ प्रताप सिंह जुदेव का राज्याभिषेक किया। कुल पुरोहितों और रियाया के उपस्थिति में राजा सवाई विश्वनाथ प्रताप सिंह जुदेव के बाद उनके पुत्र युवराज रतन सिंह जुदेव सिंहासन पर नसीन हुए। ठकुरानी दुलिया की हिम्मत और दिलेरी ने ही उनके राज परिवार और रियासत की रक्षा करी। ठकुरानी के ही कारण उनकी रेबाई रियासत भारत की आज़ादी यानी 1947 तक कायम रही। स्क्रीन पर इस रियासत के महाराजाओं की कुछ दुर्लभ तस्वीरें हम शेयर कर रहे हैं। आज़ादी के बाद तक राज परिवार की इस सूबे में धाक रही और जब पहली बार यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए तो इस रियासत के राजा को सर्वसम्मति से जनता ने ही विधायक बना दिया था। इस राज परिवार ने सूबे में कई भव्य महलों, हवेलियों, राज सरोवरों, शाही छतरियों, मंदिरों आदि का निर्माण करवाया। प्रत्येक वर्ष यहाँ आज भी रियासत के
संस्थापन दिवस के अवसर पर भव्य जश्न होता है और मेला लगता है। यह राज परिवार अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर था तथा यहाँ के यदुवंशी राजाओं को शिकार का भी काफ़ी शौक था। इस गौरवशाली राज परिवार के वंशज आज भी यहाँ स्थित अपने पुश्तैनी भव्य राजमहल में निवास करते हैं। 2004-05 में यहाँ के राजा श्री ठाकुर विजय बहादुर सिंह जोदेव का एक दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया तथा उनके पुत्र हिज हाइनेस राजा श्री ठाकुर राज बहादुर सिंह जोदेव यहाँ के हाल के उत्तराधिकारी हैं। इस रियासत का एक खास शाही ध्वज रहा है जो आज भी राजमहल के ऊपर शान से लहराता है और रियासत का राज चिन्ह आज भी इस राजमहल में सुरक्षित है जो स्क्रीन पर हम शेयर कर रहे हैं। इस घराने के महल और हवेलियों के कुछ दुर्लभ चित्र हमने आपके संग साझा किए। जल्द ही इसकी खंडर में तब्दील हो चुके महलों की वीडियो हम आप तक शेयर करेंगे। फ़ोटो और अन्य जानकारी इस राजघराने के हाल के वंशज ठाकुर साहब राजा बहादुर सिंह जी से मिली है हमें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय यदुवंश, वीर भोग्य वसुंधरा।